वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत जो मेरा वादा आप लोगों के साथ होता है कि कोई प्यारी सी शख्सियत के साथ आपके रूबरू पेश हूं। आज जो प्यारी सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी सालों से इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम किया है। रेडियो, टीवी, फिल्म, स्टेज, चारों शोबों में यकसा मकबूल हैं और हमारे पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम है तबस्सुम खान। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम खान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम पीरजादा, मैं बड़ी ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पीरजादा। तो ऐसे है कि मैं आपके साथ जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हैं और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी, ये मुझे बताएं तबस्सुम खान कि आप इंडस्ट्री पे काम कर रही हैं और मुसलसल माशाल्लाह से काम कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? बस इसकी ये वजह है कि इतने अरसे से मैं मतलब है कि काम करती आ रही हूँ। इसकी बहुत सारी वजह हैं, मतलब मैं आपके दो तीन आपको बता देती हूँ। उसमें ये है कि मुझे बहुत शौक़ था इसमें फिल्मों में काम करने का, और मेरे लिए वो कोई पैसा अक्सर होता है कि आप ज़्यादा अगर काम नहीं करते तो उसमें जी पैसे, जी बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए तो उन्होंने कहा नहीं जी हम इतने नहीं सूट करते। और मेरे ये था कि अच्छा रोल, अच्छा करैक्टर हो, राइटर कौन है, मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा इनको प्रेफरेंस देती थी। और फिर ये होता था कि चलो जो किसी ने कहा तबस्सुम जी आप इतने लेती हैं, चलो प्लीज़ हमसे इतने ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये खैर मैं सोचती हूँ कि मकसद है कि आपका रोल अच्छा है, काम अच्छा है, तो आपको इसके आगे पैसे जो है कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैं जो है अभी तक जो प्रोड्यूसर्स के साथ चल रही हूँ, अभी तक इसलिए चल रही हूँ कि उनके साथ मैंने हमेशा कोऑपरेट किया। अच्छा, तो दूसरी वजह यही है कि मैं ये कहती थी कि अच्छा राइटर जो भी होता था उसको कहती थी कि मेरे जुमले आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, और बाकायदा उनके पास बैठती थी, गपशप लगाती थी। अच्छा, वो राइटर भी बहुत खुश होते थे कि यार ये कितना इंटरेस्ट लेती है, तो वाकई में नहीं तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे जुमले बहुत अच्छे लिखेंगे। तो इस तरह करके जो है ना कि ये भी मेरे एक बात मेरे जो है उसमें जाती है, मेरे फ़ायदे में जाती है बात। तो तीसरी ये है कि जो मतलब है कि जो भी डायरेक्टर होते थे, मैं मतलब जिनके भी साथ काम किया मैंने, हर डायरेक्टर के साथ, हर प्रोड्यूसर के साथ काम किया, तो हमेशा ये होता था कि मैं टाइम की बहुत पाबंदी रखती थी। अच्छा, वेरी गुड जी। तो वो ये होता था कि कई भाई लोगों की फिल्में की माशाल्लाह, वो जहाँ पे मैंने पूरे टाइम पे जाना तो मैं घंटा पहले चली जाती थी, लेकिन वो इस बात से बहुत इम्प्रेस होते थे कि तबस्सुम जी तो बड़े टाइम पे आ गए हैं, बल्कि टाइम से पहले आ गई हैं। तो ये एक अच्छी आदत होती है कि आप टाइम पे चले जाएं, तो ये है ना कोई किसी को एतराज़ होगा कि आप मतलब है कि लेट आएंगे, और ना फिर आपको कोई ज़ाहिर है को डांटेगा। डायरेक्टर अगर डांट भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, वो हमारे कैप्टन होते हैं, लेकिन ये मुझे डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा तबस्सुम जी, आपने अपनी कामयाबी की वजूहात बता दी हैं, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक्टिंग की तरफ आप कैसे आ गई? दरअसल मुझे बचपन से शौक़ था। मैं मतलब छोटी थी ना, अभी कोई पाँचवीं या छठी क्लास में होंगी, तो वो जहाँ पे भी अब ज़ाहिर है पड़ोसियों का घर जाना, इधर जाना, तो जिसने भी कहना चलो इधर हमें डांस दिखाओ। जब मैं फ्रॉक पहना करती थी, 2 चोटियाँ की होती थी, चलो डांस दिखाओ, तो डांस करना शुरू कर देना। तो इस तरह कर करके फिर मतलब है कि अम्मी अब्बू भी हमें साथ ले जाते थे फिल्में देखने, तो मुझे बड़े अच्छा भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ठीक है मैं भी बड़ी होके मैं भी एक्ट्रेस बनूंगी। तो वो शौक़ जो है ना आहिस्ता 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 पनपता रहा। तो वो फिर मैं जब इधर मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने फिर जो है उन दिनों में तो यही था ना, रेडियो था जो आपकी, जो रेडियो भी किया, वो सलीम खान गिमी साहब थे, वो प्रोग्राम किया करते थे, वो सरसब्ज़ समझो ज़राअत का प्रोग्राम,
तो उसमें ज़ायदा भट्ट साहबा थी, वो भी हमारी दोस्त थी, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो उनके साथ चली जाया करती थी मैं। तो अक्सर निज़ामुद्दीन साहब का जो प्रोग्राम नहीं होता था यही ज़राअत का, तो उसमें मतलब कोई बच्चे भी बोलती है तो मैं छोटी होती थी, आहो ताया जी की ए किस तरह होंदा है की गल है, उन्हें कहना आप पुत्र मैं तेन दसना वा, मतलब इस तरह करके उनके कोई ना कोई जुमला जो है उनके मतलब साथ बोलना। तो इस तरह करते 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 मैं रेडियो पे काम करने लगी। इब्तिदा आपकी रेडियो से हुई? जी हाँ, रेडियो से। रेडियो से फिर आप कहाँ गई? रेडियो से ये था कि रेडियो से फिर मुझे वो टीवी वाले ले गए, साथ ही तो इधर रेडियो स्टेशन था, इधर टीवी स्टेशन पुराना वाला जो बना है उसमें एक ही उसमें एरिया में था। तो वो मैंने पहला ड्रामा किया, उसमें थे शहनशाह नवाब साहब। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे पहली दफ़ा लिया, तो उनके ड्रामे का नाम था पानी की तलाश। पानी की तलाश। हाँ जी, तो उसमें मैंने रोल किया, बड़ा अच्छा रोल था, मेरा विद्यार्थी लड़की का रोल था। तो बड़ा मज़ा आया मुझे काम करते, मतलब बहुत वो मजे हुए थे। शहनशाह नवाब साहब जो थे डायरेक्टर, तो बड़ा मज़ा आया। इस तरह फिर ज़ाहिर है कुछ मुझे शौक भी था, जो सीनियर्स थे वो भी बताते थे कि आप ऐसे काम करें। तो इस तरह करते 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 फिर मैं स्टेज पे आ गई। स्टेज पे बहुत सारे, ये उन दिनों की बात है जब मसूद अख्तर साहब, अतिया शर्फ, कवि खान साहब, इन लोगों के साथ बड़ा काम किया। तो मैं तो आई वॉज बड़ी, मैं मतलब छोटी थी अभी बहुत, तो इनके साथ काम किया। फिर और सारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, ये मतलब है कि बड़े नामवर लोग थे, तो इन लोगों के सबके साथ काम किया मैंने। फिल्म कौन सी आपकी पहली? फिर वहाँ से मुझे बशीर राना साहब, जो हमारे परवेज राना साहब के बड़े भाई थे, तो उन्होंने मुझे आया, वो आए आर्ट्स काउंसिल, तो उन्होंने कहा भी ये लड़की कौन है, उन्होंने कहा ये तो समझिए हैं बड़े अच्छे मतलब काम कर रही हैं, अच्छी हैं। तो उन्होंने मुझे पसंद किया, सिलेक्ट किया उन्होंने मुझे। तो जब फिल्म वो बना रहे थे यार प्यारा, अच्छा, वो फिर उसमें आलिया थी, उसमें इकबाल हसन साहब थे, और सेकंड पेयर पे उन्होंने मुझे लिया। और वो था, वो औरंगजेब था लड़का, जो मतलब है कि सिद्दीकी फैमिली का मतलब दामाद होता था। तो जब वो हीरो उसको लिया तो काफ़ी फिल्म बन गई, समझे आधी से ज़्यादा वो फिल्म बन गई। तो वो किसी ना गुरेज वजूहात की वजह से वो फिल्म जो है ना कंप्लीट नहीं, हाँ जी, कंप्लीट नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर आना अपना वही डार साहब थे हमारे, माशाल्लाह बड़े मंजे हुए डायरेक्टर थे वही डार साहब। उन्होंने मुझे नन्ना साहब के साथ हीरोइन लिया, कॉमेडी हीरोइन। क्या ओहो हो, बड़ा अच्छा जो है ना। वो कौन सी फिल्म थी? जी, मेरा खून, पंजाबी फिल्म। वो रिलीज हुई? हाँ जी, बिल्कुल रिलीज हुई, बल्कि ये है कि उसने बहुत बिजनेस किया और बड़ी सुपर डुपर हिट हुई वो फिल्म। अब उसके बाद तो फिर ये है ना कि फिर चल सो चल। तबस्सुम जी आज भी वैसे ही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपने शादी कब की? शादी मैंने जब ये ना काफ़ी फिल्मों में काम करी थी, खलीफा नज़ीर की फ़िल्म, खलीफा सईद की फ़िल्म, रंगीला साहब की फिल्में कर रही थी। जब मैं मतलब रिकग्नाइज हो गई थी, सब ने कहा जी उनको बुला लें, उनको उनसे आप बात कर लें। तो मेरा कॉमेडियन काफ़ी रहा है, तो उसमें गाने भी पिक्चराइज होते थे रंगीला साहब के साथ और खलीफा नज़ीर साहब के साथ, बड़े अच्छे। और आसिया हीरोइन थी। अच्छा, मतलब आपके डांस वगैरह भी है उसमें? हाँ, डांस भी है, जबरदस्त। भाई ये तो मैं फिल्म देखूंगी जरूर जरूर। अच्छा, तो बजाते खुद आपको कोई आपकी ऐसी फिल्म का डांस पसंद हो जिसको आपने परफॉर्म करके बड़ा अच्छा महसूस किया हो? हाँ, मैंने एक फिल्म थी मेरे ख्याल उसमें ये थी, सुबह का तारा था मेरे ख्याल, सुबह का तारा में मैंने डांस किया था, साथ में थी ईश्वर चौधरी, हम दोनों का डांस था, स्टेज डांस था। अच्छा, ड्यूट था? हाँ, स्टेज डांस था, तो उस पर हमने परफॉर्म किया। तो उसके बाद ये है कि सम टाइम को डांस के आ जाते थे, लेकिन प्रॉपरली होता है ना एज इन डांसर, क्योंकि वो नहीं, वो रोल्स के लिए ना मुझे वो सारी फिर जाहिर है कि मैं रोल कर रही थी ऑलरेडी। तो इस तरह करके बड़े अच्छा एक मेरा जर्नी ये रहा। तो हर किस्म के रोल किए। अब उसमें अच्छा मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात ये है कि मैं सुल्तान राही साहब, एक हमारे एरिया साहब डायरेक्टर होते थे पंजाबी फिल्मों के, उन्होंने मुझे सुल्तान राही की उन दिनों
20-22 साल की एज हो गई होगी, उन दिनों उन्होंने मुझे सुल्तान राही की माँ का रोल दिया। अच्छा। है, मैं माँ का रोल करूँगी। अच्छा, आपको पता जब आप नए होते हैं, आपका काम करने का जुनून होता है, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स, ये भी एक तजर्बा सही, ठीक है कर लेते हैं। लो जी, मुझे साड़ी वाड़ी पहना के उन्होंने खूब जोड़ा शोड़ा बना के, तो उन्होंने ना बाल मेरे वाइट किए, सारे वाइट अच्छा। किए। अब राही साहब जो है ना वो आए, तो उन्होंने कहा जी केड़ी माँ है, कितना कनो कंजी है, तब समझी हाँ मेरी छोटी जी माँ, मेरी प्यारी जी माँ, वो तो बाप, वो जब तक शूटिंग रही तो वो मुझे यही कहते रहे। तो मैंने कहा नहीं राही साहब ऐसी क्या बात है, आर्टिस्ट को हर किस्म के रोल करने चाहिए। तो वो खैर बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा रियाज साहब ने काम लिया मुझसे। अल्लाह ताला फौत हो गया, अल्लाह ने खलीके रहमत करे राही साहब को भी, रियाज साहब को भी। अच्छा तबस्सुम जी, ये बताएं, आपने रोल तो बहुत सारे किए हैं जी। मैंने आपके बहुत सारी फिल्में देखी हैं और मुख्तलिफ रोल किए हैं। आपको बजाते खुद कौन सा ऐसा रोल है कि जो आप कहती हैं कि ये मतलब उस रोल पे आपने छाप लगा दी, एक मोहर लग जाती है ना जी। कि ये आर्टिस्ट ये रोल बहुत अच्छा कर सकता है, इसलिए लकीर फेर दी, ऐसा कोई रोल? मैं मलका, मैं पता इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि रोल जो है ना, आपको हर किस्म के रोल करने चाहिए, चाहे वो माँ हो, नानी हो, दादी हो, चाची हो, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, हीरोइन हो, मतलब किसी किस्म के। मैंने अंधी का रोल भी किया है। वाह, बहुत अच्छी। मैंने संगीता की फिल्म थी, मेरा ख्याल वैशी सीना या ऐसा कुछ नाम था उनका, तो मैंने अंधी का रोल भी किया है। गूंगी का मैंने रोल किया है ड्रामे में, गूंगी का रोल किया मैंने। तो मकसद ये है कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाय मैं अगर कोई माँ का रोल करूँगी, अगर कि ये रोल करेक्टर रोल करूँगी तो लोग मुझे वही काम देना शुरू कर देंगे। ये नहीं, आपको हर किस्म के रोल करने चाहिए। हालांकि बड़े बड़े आर्टिस्ट, मुनव्वर सिद्दीकी साहब, रंगीला साहब, जुल्फी साहब और बड़े एक्टर थे बड़े उस जमाने के। उसमें मेरे साथ एक फिल्म थी दुख सजना में। जी जी। अच्छा, उसमें मेरे साथ कोई 8-10 कॉमेडियन थे, अपने वक्त के बहुत बड़े कॉमेडियन। तो उसमें मैं तंदूर वाली होती हूँ, तो ये जो होते हैं ना सारे उस तंदूर पे आके रोटी खाते हैं मुझसे तो बड़ा मज़ेदार रोल था, कॉमेडी रियली। मुझे याद करती हूँ समटाइम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। जितने भी आर्टिस्ट थे मेरे साथ, तो रोल जो है ना हर तरह के करने हर चाहिए। तरह के करने बड़ी चाहिए। अच्छी बात और है। उसमें आपको दिल जमाई से आप आर्टिस्ट को भूल जाना चाहिए अपना आप, मैं मतलब क्या हूँ क्या नहीं हूँ, उस रोल में ढल जाना चाहिए। सही। अच्छा मुझे ये बताएं जी जी। कि रोल की बात हो गई, कैसे आई, सारा कुछ हो गया, किसी ऐसी हीरोइन या किसी हीरो या कैरेक्टर एक्टर जिनके साथ आपको काम करके सचमुच मजा आता और आप सोचती हो कि इस फिल्म में या हर फिल्म में ये वाली शख्सियत लाजमी है? कोई ऐसा होता है ना कि आपस में बड़ी हमांगी हो जाती है, तो कहते हैं कि ये वाला एक्टर हो तो मैं ज्यादा अच्छी परफॉर्म करूंगी, ये ऐसा कुछ? मैंने नजर शबाब साहब की फिल्म थी बॉबी। अब बॉबी में मुझ पे गाने भी पिक्चराइज था, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, बड़ा खूबसूरत रोल। और नंदे के साथ में हीरोइन थी उस वक्त, तो उसमें अली भाई भी थे, उसमें वो श्रीलंकन अदाकारा सबिता भी थी, उसमें मतलब नन्ना साहब भी थे उसमें, फिर वो शाहिदा मुन्नी, मेरे ख्याल पहली के दूसरी दफ़ा उसमें आई थी, शाहिदा मुन्नी भी थी, फिरदौस जमाल थे, तमन्ना आपा, वो अल्लाह उनको खलीके रहमत करे, वो भी थी। तो इस तरह का अली भाई के साथ भी काम करना बड़ा अच्छा रहा, और तमन्ना आपा के साथ, सबिता के साथ, और यकीन करें मेरा बहुत अच्छा, और सब ने मुझे बहुत सराहा उस फिल्म में, और ये मुझे भी अपना रोल बड़ा पसंद आया उसमें। तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि उसमें सारे ही स्टार बहुत अच्छे थे। फिर एक जो स्टार थी सबिता, वो बाहर से आई हुई थी, तो फिर ये भी एक चैलेंजिंग रोल था कि नहीं वो ये ना समझे कि जो यहाँ के एक्टर हैं जी ये क्या है किस तरह। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आप जो है ना अवेल करते हैं कि नहीं, काम जो है ना वो ज़बरदस्त होना चाहिए इसके परफॉर्मेंस के लिहाज से। अच्छा तबस्सुम जी, ये मुझे बताएं, कल की फिल्मों में और आज की फिल्मों में, कल के दौर में आज के दौर में वाज़ा पर क्या समझती हैं? देखिए जी, अगर एक्टिंग के हवाले से या टेक्निक के हवाले से देखा जाए
तो टेक्निक जो हमारी बहुत ही बढ़ चुकी है, बड़ी अच्छी हो चुकी है टेक्निक जो है। और बड़ी उसमें देखें कि आवाज़ ख़राब है, आवाज़ सही हो सकती है। फिर इसमें यह भी है कि अब जो कैमरे पहले तो जाहिर है वो उस पर चलते थे, रील पे चलते थे। अब हमारे पास कैमरे जो आ गए हैं कि आप रिवर्स करके दोबारा से आप वो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे साथ के चले जी, हम ये काम जो है। और फिर आपकी जो है ना ग्रेडिंग्स, ये कलर ग्रेडिंग्स जो है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। एक अच्छी इस तरह की जो है आर्टिस्ट, वो भी उसकी वजह से, लाइटिंग की वजह से, कुछ कलर ग्रेडिंग की वजह से आप जो हैं खूबसूरत नज़र आते हैं। और पहले भी जो थे होता था ना कि हाय कैमरे के साथ सामने जाओ तो वो अब जाहिर है उसमें रील चलती थी तो वो बड़ी जी हाय ये ज़्यादा टेक्स नहीं देनी चाहिए। तो खैर वो ये है कि जो पहले भी बहुत अच्छा था। पहले का दौर अच्छा है या आज का? नहीं, मुझे पहले का दौर भी बहुत अच्छा लगता है और आज का दौर भी अच्छा लगता है। आज का दौर आज के हवाले से अच्छा लगता है। ठीक है जी, ठीक है। चलें तबस्सुम जी, ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में मैं देखो ज़रा, अगर तबीयत दरवेश टाइप हूँ, दाल भी अच्छी लगती है, सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और ये मतलब कि जो भी मिल जाए खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, यानी कोई खास पसंद नहीं है आपकी? नहीं, वो ठीक है। देखिए अल्लाह की बनाई हुई सारी नेमतें हैं, तो उसको कोई नेमत जो है ना वो बुरी नहीं है। इसलिए आपको हर खाना, जो दाल भी खानी चाहिए, अचार के साथ पराठा खाना चाहिए, इस तरह चटनी के साथ भी, दही के साथ भी, सारा कुछ चाहिए। तो ये है। अच्छा, और लिबास किस किस्म का मतलब पसंद करती हैं? लिबास में हर किस्म का पसंद करती हूँ, साड़ी, शलवार, कमीज, लहंगा, और ये जो है अपना ये गरारे टाइप शर्टें, मुझे लिबास और कलर मुझे सारे पसंद हैं। कलर कोई खास चॉइस नहीं? नहीं, उसमें ये है कि कलर देखें, हमें चूंकि हम कलरफुल लाइफ में जो है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ कलरफुल है, तो इसलिए जो है ना मुझे वैसे ही मेरी मतलब ज़ाती पसंद है वो भी कलरफुल है। कलरफुल, वेरी गुड। आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, आपके माजी में भी गए, हाल में भी। तो आप हमारे आखिर में हमारे अंजाम टीवी के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें, आप अपने कोई दिल की आवाज़ आवाम तक पहुंचाना चाहते हो? नाजरीन, पहले जो हमारी फिल्में बनती थी वो उस वक्त का दौर था। अब जो फिल्में बनती हैं वो जो है वो इस वक्त का दौर है। तो लिहाजा जो हमारी पाकिस्तानी फिल्में हैं वो आप देखा करें, क्योंकि इसके मतलब है कि ये ठीक है कि आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री कुछ सही नहीं चल रही, लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली हमारी फिल्म मौला जट देखें कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, यकीन करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी जो फिल्में बनेंगी बहुत ही अच्छी फिल्में बनेंगी। तो इंशाल्लाह आप देखें हमारी फिल्मों को, अपनी पाकिस्तानी फिल्मों को आप ज़रूर देखा करें, मेरी ये ज़ाती रिक्वेस्ट है। जी बहुत शुक्रिया तबस्सुम जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।